एक पति पत्नी जो नेपाल के रहने वाले होते हैं वो कमाई के लिए भारत में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद जो पति होता है उसको एक गार्ड की जॉब लग जाती है। दोस्तों, पति गार्ड की जॉब करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पति के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आने लगता है, पति को कुछ अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है कि तेरे जाने के बाद तेरी जो पत्नी है वो यहाँ पर मोहल्ले के लोगों को अपने पास बुलाती है, लड़कों के साथ में वो बातचीत करती है, उनके साथ में संबंध बनाती है। दोस्तों, इस तरह से पति को शक हो जाता है। पति यहाँ पर फिर यूट्यूब देखता है, कई तरह के क्राइम सीरियल्स देखता है। उन सीरियल्स को देखने के बाद एक ऐसा निर्णय लेता है जिसे सोचकर हर किसी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, वो एक बाजार से ताला लेकर आता है, एक सुआ लेकर आता है और उसके बाद अपनी पत्नी के हाथ पैरों को बांध देता है, उसके मुंह को बांध देता है और उसके प्राइवेट पार्ट में ताला जड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद पत्नी की हालत खराब हो जाती है। पति वहां से भाग जाता है और आसपास के जो लोग होते हैं चीख पुकार सुनकर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और जब मामले का खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से पति ने ऐसा किया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र के पुणे के पास एक चिंचवाड़ा जिला पड़ता है और इसके अंतर्गत एक वाकड़ पुलिस थाना क्षेत्र आता है। ये वाकड़ पुलिस थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी की हकीकत की घटना है। 11 मई 2024 का वाकया होता है। रात को करीब 11:20 का वक्त हो रहा होता है। तब पुलिस के पास बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं। पुलिस फ़ोन उठाती है तो सामने से एक व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पर एक पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर इस तरह से कोई ताला जड़कर यहाँ से फरार हो गया है। दोस्तों, पुलिस जब ये सब सुनती है तो पुलिस हंसने लगती है कि क्या मजाक कर रहे हो, क्या तुमने शराब पी रखी है। पुलिस फ़ोन को काट देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा फिर फ़ोन आता है। पुलिस सोचती है कि शायद कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। फिर उनके बताए हुए एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो वहां पर तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े थे। कर देखा जाता है तो घर के अंदर एक अर्धनग्न अवस्था में लेडीज पड़ी होती है जिसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। अब पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल कि इस सब को करने वाला कौन है। आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है तो आसपास के लोग बस यही कहते हैं कि यहाँ पर इसका पति और ये इस कमरे में किराए पर रहा करते हैं, इसका पति यहाँ पर गायब है। शायद हमें शक है कि कहीं ऐसा इसके पति ने तो नहीं किया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसके पति को भी देखने लगती है, उसके पति के बारे में छानबीन करने लगती है। इधर इस लड़की जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है, उसकी एक बहन भी होती है, वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। उससे भी पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वो कोई खास खुलासा नहीं कर पाते। अब इंतज़ार होता है कि ये औरत होश में आए और अपनी सारी कहानी ये बताए इसके साथ में हुआ। जब हॉस्पिटल में इस महिला को भर्ती किया जाता है तो डॉक्टर भी इस सब को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इधर जो महिला होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, बेहोशी की हालत में होती है। डॉक्टर साहब एक अपनी टीम गठित करते हैं और तुरंत ही उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। उन लोगों से कहा जाता है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाकर इसको यहाँ से बचाया जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब सर्जरी में लग जाते हैं और उसकी 2 घंटे की बड़ी मशक्क़त के बाद उस ताले को निकाला जाता है। दोस्तों, ताले को निकालने के बाद उसकी थोड़ी सी तबीयत में सुधार आने लगता है। लगभग 36 घंटे के बाद उस औरत को होश आता है। पुलिस उसके पास पहुंच जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है कि ये सब तुम्हारे साथ में किया किसने और ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि साहब, हम नेपाल के रहने वाले हैं, हम दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहा करते थे। मेरी बहन है जो यहीं पर इंडिया में रहा करती है, उसने मेरे पास फ़ोन किया कि तेरे पति के पास कोई काम काज नहीं है तो उसे इंडिया लिया, उसे मैं यहाँ पर काम दिला देती हूँ। उसके बाद हम दोनों नेपाल से भारत आ जाते हैं और भारत आने के बाद एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। मेरे पति को गार्ड की नौकरी मिल जाती है। मेरे पति को शराब पीने की आदत होती है। मई के महीने में ही हम यहाँ पर आते हैं। 11 मई का वाकया होता है जब पति बहुत ही ज़्यादा शराब कराता है। पति के हाथ पैरों को पत्नी उससे बार बार पूछने का यत्न करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर पति उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है और फिर उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है एक सुआ लेकर आता है, उसमें एक
छिद्र करता है वहाँ पर खून की धारा बहने लगती है और उस छिद्र में उस ताले को जड़ देता है और लॉक लगाकर उस चाबी को अपने जेब में रख लेता है। उसके बाद जब उसे दिखता है कि यहाँ पर इसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसके मुंह से कपड़ा निकालता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद आसपास के लोग ये मामला सुनते हैं, आवाज़ को सुनकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तब पुलिस को खबर की जाती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस यहाँ पर उस पति को ढूंढने में लग जाती है। जब उस पति को 72 घंटे के बाद पकड़ा जाता है तो वो एक यहाँ पर जो ठेका होता है शराब का उस पर पड़ा हुआ मिलता है, वहाँ पर वो नशे में धुत होता है। उसे जब पकड़ा जाता है तो उसे पकड़कर थाने में लाया जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो यही कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ किसी और को नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरे को शक था कि वो किसी और लोगों के साथ संबंध बनाती है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों ये तो उसकी फालतू की बात थी, हालांकि उसने जो किया वो बहुत ही गलत था। दोस्तों उसने एक ऐसा कांड कर दिया, जो भी इस कांड के बारे में जानता है या तो वो अपना मुंह दुबकाकर बगल में हंसने लगता या फिर उससे बुरा भला कहने लगता। दोस्तों फिलहाल के लिए उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम उपेंद्र होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। दोस्तों उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जो पत्नी है उसकी हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है और वो अभी भी इलाज में चल रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति अपनी पत्नी के साथ में इतना घिनौना काम कर जाता है और वो फिर भी अपने प्यार का दावा करता है, कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों क्या ये सब प्यार है? प्यार में कुछ ऐसा होता है क्या? दूसरे व्यक्ति को दर्द थोड़ी दिया जाता है। यहाँ पर ये खुद पति अपनी पत्नी को इस तरह का दर्द देता है और फिर कहता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा में आप लोग देखना चाहते हैं? अगर आपकी कोई राय है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,